हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से जुड़ा हमारा नाम अगर फिट बैठता है तो हमें वो नंबर सूट करता है। अगर वो वाइब्रेशन हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं है तो हमारा नाम भी हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन की एनर्जी हमें नेगेटिव मिलने लग जाती है। जैसे आपने मुझसे एक नंबर के बारे में पूछा तो मैंने बताया जस्ट इसके ऑपोजिट आप रख दो 2 नंबर वालों को। अच्छा, 2 नंबर वाले मून की एक एनर्जी उनके अंदर होती है, चंद्रमा स्पेशलिस्ट होते हैं वो। सन वाले 1 होते हैं तो मून वाले 2 होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नंबर 3 इसलिए भी क्योंकि इसकी सीधी एनर्जी जुपिटर की आ रही है और ये जुपिटर रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं, तो ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं। 21 नंबर एक मास्टर नंबर भी है, 22 नंबर भी एक मास्टर नंबर है, तो 21 एक मास्टर नंबर होने के कारण ये लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हैं, क्लोथिंग में जा सकते हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है ना वो लोग जज नहीं कर पाते हैं जब तक कि ये खुद दूसरों को बताएं ना। कहते हैं कि जब सिर और धड़ मिलता है तो एक बॉडी बनती है। यहाँ पर सेम बात लागू होती है कि प्रोफेशनल लेवल पर 4 और 7 वाले अच्छा कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान बहुत इमोशनल है और एक इंसान बहुत दिमाग चलाता है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे पट पाएगी। कहते हैं ना देव गुरु हैं तो आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो ड्रिंक करने से क्या होगा, आपकी जो बृहस्पति की एनर्जी है वो डाउन होगी, और जब बृहस्पति डाउन होता है तो आपकी चीज़ें वो बनाते बनाते बिगाड़ देता है। ओके, ठीक है। तो बनेंगी चीज़ें बट बिगड़ जाएंगी। तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रॉपर भरपूर चीज़ें हैं, उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। उस किसी की लाइफ में मूलांक भाग्यांक से ही आप बता सकते हो कि उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका वेल्थ कैसा होगा, उसका मैरिज कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा। आज के पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबरों के ऊपर, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि नंबर कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके लाइफ में। एक गलत नंबर जीवन बर्बाद कर सकता है और एक सही नंबर बर्बाद जीवन को सही भी कर सकता है। जी हाँ, वो नंबर कहाँ से आता है? हमारे आपके डेट ऑफ बर्थ से, जिसको आप भाग्यांक या मूलांक कहते हैं। आज मैं 1 to 9 सभी मूलांक के बारे में और 1 to 9 सभी भाग्यांक के बारे में समझेंगे, और आपके नंबर का दुश्मन कौन है और आपके नंबर का दोस्त कौन है वो भी समझेंगे। हर नंबर का स्पेसिफिकेशन समझेंगे, उपाय समझेंगे, उपचार समझेंगे डॉक्टर स्मृति मैम से। हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। राधे कृष्णा, जय श्री महाकाल। राधे कृष्णा मैम। सो मैम, आज का जो पॉडकास्ट है नंबर्स के ऊपर है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, और 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं। तो शुरुआत करूँगा मैं अपने ही नंबर से सो दैट कि रिलेट करें। सो प्लीज़ बताएं मैम, न्यूमरोलॉजी कितना इम्पैक्ट करता है लोगों की लाइफ में? कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, हो सकता है उसके पीछे कुछ नंबर हो, क्या ये सही है? जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और ये बात इतनी सच इसलिए भी है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम जो नंबर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से जुड़ा हमारा नाम अगर फिट बैठता है तो हमें वो नंबर सूट करता है। अगर वो वाइब्रेशन हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं है तो हमारा नाम भी हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन की एनर्जी हमें नेगेटिव मिलने लग जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी स्टडी ऑफ नंबर्स है, तो नंबर की संख्याओं से हम बचपन से जब पैदा होते हैं ना तभी जुड़ जाते हैं। जब हम जैसे ही पैदा होते हैं तो हमको एक तारीख मिल जाती है, हमें एक दिन मिल जाता है, वो भी एक नंबर होता है, हमें एक मंथ मिल जाता है, वो भी एक नंबर होता है। हम बड़े होते हैं, हम टिकट काउंटर पे टिकट लेते हैं, वो भी एक नंबर होता है। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल आधुनिक ज़माने में, वो भी एक नंबर है। तो हम नंबर से कहीं बच नहीं सकते, और नंबर की वाइब्रेशंस हमें हमेशा घेरे रहती हैं। बशर्ते हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सा नंबर हमारी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। ओके, ग्रेट मैम। शुरू करते हैं 1 नंबर से। जी। 1 नंबर क्या दर्शाता है जिसका मूलांक 1 हो? जिन भी व्यक्तियों का जन्म यानी 1 तारीख को होता है, तो वो जो उनकी जो मेन वाइब्रेशन आती है निकल के, वो प्लैनेट सन से आती है। और सन जैसा कि हम जानते हैं 1 है पूरे यूनिवर्स में, तो उनकी जो क्वालिटीज़ भी 1 वाली ही होती हैं। जैसे कि उनके अंदर बहुत कूट के लीडरशिप भरी होती है, और वो दूसरों को समझाने में और अपना इम्पैक्टफुल डालने में बहुत कारगर होते हैं। साथ के साथ नंबर 1 वालों के अंदर, जैसे एक इंसान अकेला होता है तो वो एक एटीट्यूड से भी भर जाता है, क्योंकि उसको बात करने का मौका दूसरों से नहीं मिलता, तो वो थोड़ा एटीट्यूड वाला भी हो जाता है। साथ के साथ वो, अगर सूर्य को आप देखो तो वो गर्म प्लानेट है, तो उसकी जो
ऊर्जाएं होंगी, यानी उसकी जो एग्रेशन लेवल होगी वो भी गर्म होगी, यानी उसको गुस्सा जल्दी आता होगा और थोड़ा सा एटीट्यूड वाला भी बंदा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आगे चलेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो एक का अपना दोस्त कौन होता है मैम वैसे? नंबर 1 का फ्रेंडली नंबर मैं बोल सकती हूँ नंबर 3 है और नंबर 5 है। ओके, जी। सो अगर वो शादी भी कर रहे हैं या फीमेल, क्या ये फीमेल और मेल के नंबर्स अलग अलग काम करते हैं या सेम सबका मूलांक? ह्यूमन बींग्स के तौर पर इसे काउंट किया जाता है, इसमें Okay. कोई जेंडर बाइसिंग नहीं है। Okay. आप आराम से फेवरेबल नंबर के साथ अगर शादी करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। फेवरेबल नंबर के साथ साथ आपको कुंडली मैचिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लैनेट साथ हैं और नंबर साथ है और वो भी फेवरेबल आ जाते हैं तो आपका भकूट और आपकी मैत्री मिल जाती है, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, और एक का मैम उपाय, मतलब एक वालों को क्या करना चाहिए? उनको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। Okay. क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार गर्मी आ रही है। ठंड में तो आप चलिए अपने आप को बैलेंस कर लोगे, बट जिस टाइम जून होता है, मई होता है, तो इस टाइम पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठंडी जगह पर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हर इंसान से थोड़ा प्यार से बात करें। Okay. हर इंसान से एटीट्यूड ना दिखाएं, क्योंकि एटीट्यूड से कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सामने वाला आपको प्यार दिखा रहा है और आप लगातार एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एटीट्यूड के चक्कर में काफ़ी चीज़ें आप वेस्ट कर दोगे। तो उनको वहाँ पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ओके, ग्रेट। और 2 नंबर वाले? जैसे आपने मुझसे 1 नंबर के बारे में हाँ। पूछा, तो मैंने बताया जस्ट इसके ऑपोजिट आप रख दो 2 नंबर वालों को। अच्छा। 2 नंबर वाले, मून की एक एनर्जी उनके अंदर होती है, चंद्रमा स्पेशलिस्ट होते हैं वो। सन वाले 1 होते हैं तो मून वाले 2 होते हैं। अब मून हमेशा ठंडा होता है, रात को आता है, तो आप समझ सकते हो ये लोग ठंड से बचें। इनको बहुत जल्दी ज़ुकाम हो सकता है, इनको अचानक से फीवर फील हो सकता है। ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी होते हैं, हमेशा अपनी बात धीरे से रखते हैं और थोड़ा पानी से इनको बच के रहना चाहिए। अकेले नदी में ना कूद जाएं, अकेले पानी से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ अचानक से हो सकती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इनका मन बहुत जल्दी विचलित होता है। इनको छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं ये, तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जरा जरा सी बातों पे हर्ट होगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो फिर आपको वो छोड़ेगा और या तो फिर वो कह देगा ओके तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तो 2 नंबर वालों की थोड़ी सी खासियत ये होती है कि सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर ऑरा ऑल्सो। क्योंकि आप किसी की भी एनर्जी तुरंत वाइब्रेट करके अपने में ले लेते हो, फिर बाद में आप रोते भी हो। चंद्रमा वाले रोते भी बहुत ज़्यादा हैं। सो 2 में मैम एक तो 2 है जी, एक 11 भी है। हाँ, और बस 2 और 11 है। 2 है, 11 है, हाँ। और 20। अच्छा, 20 भी है। 20 भी है। पावरफुल कौन सा होता है इसमें? 20 वाला बहुत कम पावरफुल होता है। ओके। अगर बात किया जाए 20 वालों की, तो वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है। ओके, जो 20 को पैदा हुआ है। हाँ, और उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ओके। छोटी सी बात उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, जिसे वो पूरे लाइफ टाइम झेलता है, उसे वो क्लेंज नहीं कर पाता है। यहाँ पर 2 नंबर वाले काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, वो जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो केवल 2 तारीख को पैदा हुए हैं। हाँ। सो अगर ये परेशान है तो इनको क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और क्या उपचार है इनके लिए? 2 नंबर वालों के लिए अगर वो परेशान हैं तो उनको सबसे पहले तो मेडिटेशन में बैठना चाहिए, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो रात को मेडिटेशन करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए। त्राटक रात को किया जाता है, या तो आप दिया जला के कर लीजिए या तो चंद्र की रोशनी में करिए, चंद्रमा को देख कर करिए। त्राटक से सबसे पहले इनका 3rd आई एक्टिवेट होता है और ये बहुत जल्दी अपने ऑरे को इन्हांस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, तो जल्दी से कनेक्टिविटी इनकी बन जाती है गॉड के साथ। ओके मैम, ग्रेट। और 2 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन क्या आपको लगता है, क्या सही? अगर वो जॉब करते हैं तो उनको मेडिकल लाइन में जॉब करनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनते हैं तो और अच्छी बात है। और अगर उनको लगता है मुझे बिजनेस करना चाहिए कोई, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो वो खाने के काम में आ सकते हैं, फूड बिजनेस कर सकते हैं, फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, कोई भी पानी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं जिसमें पानी आता हो, यानी कि आप वो पानी भी बेचेंगे ना तो बिक जाएगा नंबर 2 वालों के लिए। ओके, साउंड्स ग्रेट मैम। इनके दोस्त और दुश्मन? नंबर 2 वालों की जो शादी है या फ्रेंडशिप है, इनको 4 वालों से नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि नंबर 4 के साथ इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है और ये बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। तो इनकी शादी अगर होती है तो ये ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगी। दूसरा है कि एक मून है और एक राहु है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो इनकी जो फ्रेंडशिप है ना वो चलेगी थोड़े टाइम तक, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। तो 4 नंबर वालों से इनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये कहते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, तो इनको इस तरह से हिसाब रखना चाहिए 4 नंबर वालों के साथ। अच्छा, मान लीजिए किसी की शादी हो गई हो, हाँ जी, और 2-4 ही हो वो, तो क्या इसका सोल्यूशन भी है? बिल्कुल सोल्यूशन है। फिर तो उपाय आते हैं जो मैं रेमेडीज़ देती हूँ, आप रेमेडीज़ करिए और डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो सकती हैं लेकिन अच्छी हो जाती हैं एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। क्योंकि हो सकता है उनके बच्चे भी हो चुके हों, तो बच्चों के बाद तो पेरेंट्स एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं, इससे इम्पैक्टफुल लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो उनको उपाय करने चाहिए, 2-4 की एनर्जी को जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नेगेटिव आ रहा है उसको कम करके पॉजिटिविटी में लाया जा सकता है। इसलिए रेमेडीज़ होती हैं। कुछ लोग रेमेडी नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, मैं यही बोलूँगी उनको रेमेडी करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, ट्राई करना चाहिए। और आप सब फिर उसी के लिए हैं, आप एक्सपर्ट, कि आप हो सकता है वो छोटे से सजेशन या रेमेडीज से उनकी लाइफ सही हो जाए। जी, 3 नंबर वाले मैम? 3 नंबर वाले एक बहुत अच्छे मेंटर तो होते 3 हैं। को पैदा होते होंगे। हाँ, 30 को पैदा होते हैं और Okay. 21 को पैदा होते हैं। 3, हाँ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छे मेंटर होते हैं। इनके अंदर नॉलेज कूट कूट के भरी होती है और ये बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। इनको आप टीचिंग फील्ड में भी देखेंगे। ज़्यादातर Okay. टीचर प्रोफेसर आपको नंबर 3 के मिलेंगे, 21 के मिलेंगे, 30 के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नंबर 3 इसलिए भी है क्योंकि इसकी सीधी एनर्जी जुपिटर की आ रही है और ये जुपिटर रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं, तो ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं। जब तक इनसे बड़ा इनको कोई नहीं मिलता ये झुकते नहीं हैं। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ जुपिटर वालों की, कि ये हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो इनको कोई हरा नहीं सकता। इनकी नॉलेज और इनकी गाइडेंस लोगों को लेते रहने चाहिए क्योंकि Okay. एडवाइस फ्री में भी कर देना तो तुरंत ले लेनी चाहिए। 3 3 नंबर नंबर वाले। वाले इतने स्मार्ट होते हैं और बहुत अच्छे सेलर होते हैं। सो जो 3 को पैदा हुए हैं या जो 30 को पैदा हुए हैं? जो 3 को पैदा हुए हैं। ओके, ठीक है। और जो 21? जो 21 को पैदा हुए हैं आप देख सकते हो उसमें 2 और 1 की एनर्जी आई है, मतलब 2 मून है और 1 सन है। तो मून और सन कहते हैं ना सर्दी गर्मी आपको कुछ गड़बड़ी देती है, मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देती है। लेकिन 21 का आप देखोगे ना, 21 चीज़ें काफ़ी एक अच्छा नंबर माना गया है। 21 नंबर एक मास्टर नंबर भी है, 22 नंबर भी एक मास्टर नंबर है। तो 21 एक मास्टर नंबर होने के कारण ये लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हैं, क्लोथिंग में जा सकते हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है ना वो लोग जज नहीं कर पाते हैं जब तक कि ये खुद दूसरों को बताए ना, क्योंकि 3 नंबर वाले तो ऑरेटर होते हैं, इनकी बात तो लोग समझ जाते हैं, बट 21 वालों की बात कम समझ में आती है। यहीं पर 30 नंबर की अगर बात की जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, जुपिटर में कहीं ना कहीं सन की एनर्जी भी आ जाती है, तो एटीट्यूड बढ़ जाता है। ओके। जी, मतलब 3 मूलांक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तारीख को पैदा हुए, कौन सा सपोर्टिंग नंबर है, हाँ जी, उससे भी आपका वाइब्रेशन और ये चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट है। बिल्कुल। दोस्त और दुश्मन? 3 नंबर वालों की जो दोस्ती है वो 6 नंबर वालों से अच्छी नहीं मानी गई है। इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल दोस्ती ही ना करें 6 नंबर वालों से, क्योंकि अगर 3 नंबर वाला जुपिटर है यानी बृहस्पति है, ज्ञान का देवता है, तो 6 नंबर वाला शुक्राचार्य है यानी वो ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा लग्जरी को पाने के लिए, अट्रैक्शन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर इन दोनों की क्लैरिटी में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं तो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर शादी के लिए और गहरी दोस्ती के लिए, इमोशनल अटैचमेंट के लिए ये नंबर 3 के लिए 6 अच्छा नहीं माना गया है। सपोर्टिंग नंबर सबसे बेहतरीन 5 और 1 है नंबर 3 के लिए, और 9 भी है। अगर 9 नंबर वालों के साथ 3 नंबर वाला अगर दोस्ती करता है तो जितना उसका एम्बिशन था 3 नंबर वाले का उससे 10 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर आते ही उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिकली चेंज लाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 वाले व्यक्ति की शादी 9 से हो जाती है 9 वाले से, तो जैसे ही उसकी शादी होगी, शादी के कुछ महीनों बाद ही एक ड्रास्टिकली बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। या तो अचानक से कहीं धन आ जाएगा, अचानक से कुछ लाइफ में 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो एम्बिशियस नंबर जुड़ गया, तो जितना वो, एक तो 3 नंबर वैसे भी एम्बिशियस होता है, 9 की एनर्जी मिल गई यानी मंगल की एनर्जी मिल गई, तो एक तरीके से पावर मिल गई। शानदार मैम, बहुत अच्छा। और बेचारे 4 नंबर वाले? 4 नंबर वालों के बहुत सारे, अभी आप यूट्यूब में देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 नंबर वाले राहु रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं, उनके केतु के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बोली गई है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर राहु के साथ केतु, कहते हैं कि जब सिर और धड़ मिलता है तो एक बॉडी बनती है,
यहाँ पर सेम बात लागू होती है कि प्रोफेशनल लेवल पर 4 और 7 वाले अच्छा कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान बहुत इमोशनल है और एक इंसान बहुत दिमाग चलाता है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे पट पाएगी। पटने के लिए कुछ तो आपको बैलेंसिंग नंबर्स चाहिए होते हैं ना। तो प्रोफेशनल लेवल पर 4 राहु है, टेक्निकली बहुत अच्छा ग्रो करा देगा। 7 नंबर वाला भी टेक्निकली है, तो ये लोग प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। बट अगर चाहें कि वो इमोशनली और फ्रेंडली ऐसे बन जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 नंबर वालों को 8 नंबर वालों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। 4 और 8। हाँ जी। दोस्त कौन है 4 का? 4 का दोस्त 1 नंबर है, नंबर 5 है, नंबर 3 है। 3 तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, और नंबर 9। अच्छा, 4 का। हाँ जी। ओके, सो और ये होते कैसे हैं 4 नंबर वाले? 4 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। ये हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं। इनको लगता है कि इन्हें कोई समझे, लेकिन जब तक आप किसी को नहीं समझोगे आपको कोई कैसे समझेगा। तो ये गिवर होते हैं, लेकिन इमोशनली और प्रैक्टिकली यही सोचते हैं कि लोग मुझे समझें। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होने की वजह से लोग इनसे थोड़े टाइम के लिए जुड़ते हैं, फिर कटने लग जाते हैं। तो इनको अपनी सोशल मीडिया के पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए 4 नंबर वालों को। राहु रूलिंग है, तो ये चुपचाप से काम करना पसंद करते हैं। चुपचाप से, एक स्टोरी भी आपने सुनी होगी, चुपचाप से इन्होंने जाके समुद्र मंथन के समय अमृत पी लिया था, चुपचाप से जाके। तो वो चुपचाप वाला काम इनका है। अगर इनका ऐसा नेचर है तो इनको कोई भी काम होने से पहले बताना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना, अदरवाइज वो काम तो होने वाला है नहीं और वो इमोशनल हो जाएंगे वहाँ पर। तो इनको इमोशनल से बचना चाहिए। प्रैक्टिकल होने के साथ जब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो आपको इमोशनल लेवल वहाँ पर नहीं लाना चाहिए। ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, 4 नंबर वाले बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको ना समय पर काम चाहिए, और समय पे काम नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा झल्ला से जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल गलत है कि अगर काम अच्छा है तो आपने पीठ नहीं थपथपाई, और काम ख़राब हो गया तो फिर आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और बदल जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में 4 नंबर वाले। तो आप चेंज ज़्यादा, आपको नहीं चेंज बर्दाश्त कर पाएंगे लोग देखकर। तो थोड़ा सा राहु वालों को यहाँ पर ये देखना चाहिए। और इनका राजयोग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमिर खान की कुंडली में भी 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन बना है। तो 4 नंबर वाले ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से इनका राजयोग होता है, क्योंकि ये मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ के साथ ये बहुत कंफ्यूज होते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ ये पा लेते हैं तब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ नहीं पाई है अब तक उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये चीज़ गलत है, थोड़ा सा इनको यहाँ पर अपना वर्क करना चाहिए। राहु अगर है तो केतु का उपाय ज़रूर करें, स्ट्रीट डॉग को खाना ज़रूर खिलाएं। अच्छा, स्ट्रीट डॉग को खाना, अगर परेशान है तो ये उनको उपचार करने चाहिए, क्योंकि आपको केतु की एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि राहु अगर दिमाग से सोच रहा है तो कोई तो 7 का होना चाहिए, दिल से सोचे। तो 4 में मैम 4 भी है, 22 भी है और 31 भी है जी। 4 में अगर मैं देखूं, 4 वाले स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन बहुत लग्जरी वाले स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर 22 की देखी जाए एनर्जी, नंबर 22 नंबर एक खुद में मास्टर नंबर है। वो पूजा पाठ नहीं करता है, ना ही वो इतना रिलीजियस है, लेकिन वो 10 टाइम्स स्पिरिचुअल है, जितना कि नंबर 4 भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आप नंबर 22 वालों को अगर स्पिरिचुअलिटी में देखो तो वो शैमनिज्म में हो सकते हैं, वो रेकी में हो सकते हैं, वो लोगों को छू कर भी हील करने वाले हो सकते हैं। 22 नंबर वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 की एनर्जी आ रही है, और 2 की एनर्जी डबल मून की एनर्जी हो गई, तो ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। और ये फूड ब्लॉगर भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 की एनर्जी 2 बार हो गई। लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये मास्टर नंबर कुछ भी करता है। ये क्वालिटी है इनके अंदर। शानदार मैम। और 3-1 वाले? 3-1 वाले बहुत ठीक ठाक होते हैं, बहुत पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति आ गया और 1 भी आ गया। तो अपने एटीट्यूड में इंट्रोवर्ट रहते हैं, घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। अगर मान लीजिए इनको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना भी पड़े, मन करता है, तो लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर समय सपोर्ट ढूंढते हैं, इनको सही टाइम पर सही सपोर्ट मिल गया 3-1 वालों को तो बेटर होता है इनके लिए। 1-3 वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे 1-3 हो चाहे 3-1 हो, इनको लोगों का सपोर्ट ज़रूरत पड़ती है हमेशा। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि 3-1-1-3 वालों को सपोर्ट टाइम पर मिल जाए। और कहते हैं जब आपको भूख लगती है और आपको खाना मिल जाए तो आपको खाने का स्वाद होता है, लेकिन जब भूख मर जाए आपकी और आपको खाना मिले तो उसका फिर कोई वैल्यू नहीं होती, वो खाना आपके पेट में जाके गड़ जाएगा। राइट। तो इनको सही टाइम पर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। राहु की एनर्जी तो है, बट टाइमली चीज़ें हो जाएं ऑर्गेनाइज्ड वे से तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इंतज़ार ना करें किसी चीज़ का, अगर काम नहीं हो रहा टेक एक्शन।
ये एक्शन लेने में थोड़े पीछे होते हैं 13 नंबर वाले, पीछे कर लेते हैं खुद को और ये सोचते हैं आप ही आगे बढ़ जाओ। कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, तो ये नंबर 13 और 31 वालों में आपको देखने को मिलेगा, आप ही कर लो मैं ठीक हूँ। कुछ लोग फोटो भी नहीं खिंचाते हैं, तो अरे आप ही खिंचाओ मैं ठीक हूँ पीछे, तो वो 13 नंबर वाले होंगे, 31 नंबर वाले होंगे, अपने आप को पीछे करते हैं, बाकी लोगों को आगे करते हैं। अच्छा, सो मैम कुछ ऐसा भी बोला गया है कि कुछ नंबर्स 1 से 9 तक वाले में कि कुछ लोगों को ड्रिंक, दारू या लड़की जो बोलते हैं जो बर्बाद कर देती है, किसी को आबाद कर देती है, ऐसा कुछ क्या ये भी नंबर से कनेक्ट है कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए सब? हाँ जी बिल्कुल। देखिए नंबर 3 वालों को, नंबर 30 वालों को, नंबर 21 वालों को, नंबर 12 वालों को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जुपिटर की एनर्जी आ रही, देवगुरु है, कहते हैं ना देव गुरु हैं, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो ड्रिंक करने से क्या होगा, आपकी जो बृहस्पति की एनर्जी है वो डाउन होगी, और जब बृहस्पति डाउन होता है तो आपकी चीज़ें वो बनाते बनाते बिगाड़ देता है। ओके, ठीक है। तो बनेंगी चीज़ें बट बिगड़ जाएंगी। तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रॉपर भरपूर चीज़ें हैं, उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए उस पॉइंट पर। अब यहाँ पर नंबर 6 वाला अगर मैं बात करूँ, शुक्र, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर है, तो अगर उसका बृहस्पति की पोजीशन ठीक है कुंडली में, तो वो ड्रिंक कर सकता है। किसी किसी को, क्योंकि ये नंबर 6 वालों को ड्रिंक करके काफ़ी चीज़ें हासिल हुई हैं, तो ड्रिंक कर सकता है, बट उसकी बृहस्पति की पोजीशन को उसको पता होना चाहिए कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ड्रिंक कर सकता है। कुछ डेज फिक्स हैं जिन पर आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ट्यूसडे को नहीं करनी चाहिए, थर्सडे को नहीं करनी चाहिए, वेंसडे को भी अवॉइड करें, ठीक है। संडे को अगर आप ट्राई करें, ज़्यादातर लोग संडे वीकेंड एंजॉय करते हैं, तो संडे को आप ट्राई करें, बट रात को ड्रिंक करें, और ड्रिंक भी एक लिमिट अमाउंट में ही करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 4 नंबर हम समझ गए, और 5 नंबर? हाँ जी, 5 नंबर मर्क्यूरी रूलिंग पर्सनालिटी होता है। बुध ग्रह आपने सुना होगा, ये बुध ग्रह से रूल होता है। और नंबर 5 वाला बहुत चलायमान होता है, उसका रात में भी उसको वो आते इल्यूजन से आते हैं, मैं सुबह उठ के ये कर सकती हूँ, मैं इस तरह से करूँ तो ये ऐसे इम्पैक्टफुल देगा। क्योंकि ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, ये बहुत ही फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जितनी तेज़ी से ये चलता है, जैसे बच्चे एकदम से हाथ मारते हैं किसी चीज़ पर, तो वो ऐसे ही ये बुध प्लैनेट है, एकदम से क्विक डिसीजन मेकर होता है। और कभी कभी ये अपने ही मुंह से ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मारते हैं ये बुध ग्रह वाले, तो इनको थोड़ा इस चीज़ से बचना चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की, ये चीज़ इनको स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी चीज़ें डिस्क्लोज़ ना करें होने से पहले। डिस्क्लोज़ कर देंगे तो वो चीज़ें काफ़ी डिले में चली जाएंगी। और इनका जो मेन फ्रेंडली है वो 3 और 1 है। इनको नंबर 8 से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1-3 वाले इनके लिए बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं। सो 5 में मैम एक तो 5 है, एक 2-3 है, एक 1-4 है जी। सो ये दोनों के वाइब्रेशन अलग हैं या सेम होते हैं? 5 नंबर की वाइब्रेशन डायरेक्ट मर्क्यूरी को दिखा रही है। तो वो सीधा बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाला इंसान होगा। 23 में मून और जुपिटर की एनर्जी आ गई, तो वो सोच समझ के लेगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा प्लैनेट गोचर करता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उस टाइम पर वो अचानक से डिसीजन लेगा, जो डिसीजन हो सकता है ख़राब हो सकता है अच्छा हो। तो उस टाइम पर उस ग्रह की स्थिति देख कर ही डिसीजन ले। अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, छोटे मोटे डिसीजन ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 की एनर्जी बहुत अच्छी है। 23 वालों का राजयोग देखा गया है। इनका राजयोग होता है, इनको डिले से चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा देर हो जाती है इनको मिलने में, बट मिलती ज़रूर हैं। इनको ज़्यादातर देखा गया 30 के बाद ही अचीवमेंट्स मिलते हैं इनको। और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं 23 वाले, और 14 वाले भी इसी तरह के होते हैं। इनके पास सन और राहु की एनर्जी मिल रही है, तो ये लीडर भी होते हैं। और ये मल्टी मार्केटिंग इन चीज़ों में हो सकते हैं, फिनेंस में हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, क्योंकि 14 से बन रहा है। दूसरा, ये लाइफ में लोगों को बहुत कुछ देकर जाते हैं 14 नंबर वाले। ये अपनी वजह से दूसरों को सुख दे देते हैं। शायद वो सुख देने के बाद भी खुद दुखी हो जाएं, लेकिन वो दूसरों को सुख दे देते हैं। 14 नंबर वाले कुछ ऐसे, 23 वाले भी ऐसे ही होते हैं। दूसरों के सुख के लिए बहुत वर्क करते हैं 23। फैमिली के लिए बहुत वर्क करते हैं। कभी कभी अपने आप को भी पीछे छोड़ना पड़ता है 23 वालों को और 14 वालों को, कि 23 और 14 कहीं ना कहीं सिमिलर मैच करता है। लेकिन यहाँ पर 5 वाला किसी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने लिए है। और अगर उसका 5 2 बार रिपीट हो गया उसकी कुंडली में, तो वो फिर कभी भी जॉब रिजाइन कर सकता है, कभी भी बिजनेस ड्रॉप कर सकता है। वो कब क्या छोड़ दे और कब क्या पकड़ ले, उसको खुद भी नहीं पता होता। 2 बार 5 मतलब? 2 बार 5 मतलब उसका रेजिग्नेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। वो किसी भी जॉब को ज्वाइन करेगा,
Okay. वो 2 से 3 महीने बाद अपने आप रिजाइन कर देगा। तो केवल 5 वाले बहुत ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं 5 Okay. वाले। राइट। सो 5 वाले जो परेशान होते हैं, क्या इनको करना चाहिए? जो 5 मुलायम वाले अगर 5 हाँ 5 वाले अगर परेशान हों तो उनको शांति से पहली बात तो बैठना चाहिए, ओके। क्योंकि ये बैलेंस नंबर है। लोशो ग्रिड में अगर आप देखोगे तो ये बीच का सेंटर नंबर है। तो सेल्फ सेंटर आप एक्चुअल में तब होते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। आप अगर शांति से मेडिटेशन करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी आप हासिल कर सकते हैं चीज़ें। दूसरा एक चीज़ और है कि दूसरों के लिए थोड़ा करना सीखें 5 नंबर वाले। आप दूसरों को करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 10 गुना वापस लौटेगा। एज यू विल गिव यू विल गेट बैक। Okay. या तो इस तरह से सोचना चाहिए। 23 वाले यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। 23 वाले बहुत अच्छे गिवर होते हैं, फटाफट चीज़ें दे देते हैं, अपने बारे में सोचते भी नहीं है यहाँ पर। और किसी को कुछ हो भर जाए तुरंत, मतलब शाम दाम दंडभेद लेके 23 वाले पहुँच जाएंगे उस चीज़ को अगर ठीक करना है तो। 23 वालों के अंदर इतनी पावर होती है। कुछ ऐसे ही 14 वाले होते हैं, बट यहाँ पर 5 वालों को थोड़ा सा 5 सितंबर हो गया, 5 अगस्त हो गया, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड से दूर होना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि आप किसी से लॉन्ग लाइफ रिश्ता बना के चलें। आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हों। उपाय के लिए सिर्फ इनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से इनको बुद्धि आएगी, क्योंकि बच्चों जैसा बिहेवियर करोगे तो फिर कुछ टाइम तक आपका ये बिहेवियर चलेगा, उसके बाद नहीं चल पाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर आप अगर बच्चों जैसी हरकतें करोगे तो आपको कोई सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। और कहीं ये 5 जैसा मैंने बोला हो गया, रिपीट हो गया अगर आपकी कुंडली में, तो फिर तो आप जगह जगह रेजिग्नेशन देते घूमोगे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। ओके मैम। अच्छा, बहुत सारे लोग ना किसी एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाते हैं या लॉस में चले जाते हैं। सो 5 नंबर वाले ऐसे क्या ना करें, या किस वजह से वो लॉस में जा सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं? 5 नंबर वाले, जैसा मैंने आपको बताया कि बुध की एनर्जी है, तो बुधवार को अगर डिसीजन लेते हैं, वेंसडे को अगर डिसीजन लेते हैं हरे कपड़े पहन के, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि हरे ग्रोथ कपड़े का पहन- नंबर है। हाँ, चाहे वो 5-23 कोई भी हो। कोई भी हो। ठीक लेकिन है। अगर 5 नंबर के बारे में आपने पूछा है तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें हरे कपड़े पहनकर ओम गम गणपते नमः गणेश जी का मंत्र 108 बार जप करके मेडिटेशन में बैठ के तब डिसीजन लें, तो ये Okay. उनके लिए बहुत अच्छा उपाय बन जाएगा। और एक ग्रीन एडवेंचुरिन नाम का क्रिस्टल आता है, ये उनको पहनना चाहिए। ये मिल जाएगा? हाँ जी। ओके, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। जी। और सेम वो 23 वालों के लिए भी, 14 वालों के लिए भी ग्रीन? 5 नंबर वालों के लिए तो ज़्यादा था, और Okay. 23 नंबर वालों के लिए उपाय दूसरे हैं, और 14 नंबर वालों के लिए उपाय दूसरे हैं। बट Okay. 5 वालों को तो पहनना चाहिए। और Okay. अगर 55 आ रहा है, 555 आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। और क्योंकि इसकी एनर्जी को कम करना होता है, 5 की एनर्जी को अगर आप कम करोगे तो आपके अंदर बैलेंस आएगा। 5 बैलेंस का भी नंबर है, तो बैलेंस चीज़ अगर रहेगी तो वो छलकेगी नहीं। पानी अगर बैलेंस पकड़ोगे तो छलकेगा नहीं, अगर इम्बैलेंस होके लेके जाओगे हर जगह गिरेगा पानी। शानदार। तो इसलिए बाकी लोगों को डिटेल के लिए किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछना चाहिए और हाँ। डिस्कस करना चाहिए। हाँ जी। सो दैट कि अभी तो हम केवल मूलांक की बात कर रहे हैं, उसमें भाग्यांक होगा, फिर कुआं नंबर निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी। नंबर एंड बॉल। तो अच्छा, अब 6 नंबर वाले में? 6 नंबर वाले बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। ये Okay. दूसरों को बहुत सपोर्ट करते हैं और खुद को भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है। इनकी जो वीनस की एनर्जी इनको मिल रही होती है। वीनस कई कई मामलों में बहुत अच्छा पाया गया है और कई कई मामलों में थोड़ा सा बुरा है। अच्छा इस मामले में है क्योंकि ये पैसे का कारक है और ये धन बहुत लाता है, हर एंगल से, हर दिशा से धन ला सकता है नंबर 6 वाला। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगी 6 नंबर वालों के लिए कि ये अचानक से किसी भी काम में कूद जाना अपने सेल्फिशनेस के लिए, ये इनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। और नंबर 3 वालों के साथ इनकी थोड़ी बॉन्डिंग कम रहती है इमोशनल लेवल पर, तो इनकी शादी 3 नंबर वालों के साथ नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पर ये उनके साथ जुड़ सकते हैं। ओके, 6 और 3 वाले जी। और 15, मतलब 6 ये 15 से तीनों के 15? लिए, सबके लिए, क्योंकि अच्छा। 6 की एनर्जी तो अल्टीमेटली आएगी। ओके। जी। और क्या इनको नहीं करना चाहिए? 6 नंबर वाले हैं, लग्जरी का नंबर है हाँ। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर है, तो ये अय्याशियों से बचें। ओवर Okay. ड्रिंक करके कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि फिर इनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये हो सकता है, अगर वो जी। कर रहे हैं तो ये हो सकता है। जी जी 6 नंबर वाले। जी, क्योंकि अगर आपके काम में आप फॉर एग्जांपल आपने 4-5 लोगों के साथ मिलकर ड्रिंक करी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। ओके। जी।
और उपाय क्या करना चाहिए इनको, मतलब वैसे इनको अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर ये हिडन पर्सनालिटी है, वैसे तो 6 नंबर बहुत हिडन पर्सनालिटी वाला होता है, लेकिन कभी कभी इमोशनल में आके दूसरों को अपनी बातें बता देते हैं, फिर बाद में दूसरा इनका फ़ायदा ही उठाता है। तो ये इमोशनल में होके कोई बातें किसी से शेयर ना करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके। और 7 वाले? 7 वाले जो होते हैं वो केतु रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं। केतु बहुत ही सिंसियर प्लैनेट है, इनको ग्रहों में नहीं काउंट किया गया है, लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। अगर इनके पास नंबर 7 अगर एक बार भी आता है कुंडली में, हॉरोस्कोप में या न्यूमरोस्कोप में, तो ये बहुत अच्छा नंबर माना गया है। ये स्पिरिचुअल का कारक भी है, और ये बंदा या जो भी 7 नंबर वाला होगा वो डेफिनेटली एक टाइम के बाद स्पिरिचुअलिटी में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको सुकून चाहिए। ये नंबर जितना ही अटैच होता है उतना ही डिटैच होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अपने इमोशनल जो ड्रामाज और ट्रॉमेटिक्स होते हैं इनके, ये शांत कर सकते हैं खुद को सिर्फ मेडिटेशन से और रेकी करके। और इनको थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक जगह बैठ जाएंगे नंबर 7 वाले, तो इनका दिमाग अपने आप गर्म हो जाता है। इनको अगर ये घूमते फिरते रहेंगे, ट्रैवलिंग करते रहेंगे, तो इनको बहुत मज़ा आता है। इनको डिफरेंट लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो इनको ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। इनको सोशल मीडिया में ज़रूर आना चाहिए, और ये दूसरों के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी से बना लेते हैं। लेकिन एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है, जितनी जल्दी से इनकी बॉल ऊपर जाती है उतनी जल्दी से नीचे आ जाती है। तो इनको यहाँ पर बैलेंस पर काम करना चाहिए, या तो दोस्ती बहुत ज़्यादा ना करें, और करें तो लिमिटेड में करें। इनके एम्प्लॉय इनसे क्या होता है ना, एम्प्लॉय से ये काम करते हैं बहुत अच्छा, वैसे बिजनेस में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो एम्प्लॉय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इनका जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा रूड हो सकता है, लेकिन ये दिल के अच्छे हैं, इट डजंट मीन ख़राब है। बस बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज करें, और लोगों के साथ प्यार से बात करें। और जैसे दिल से ये सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप बहुत दिल से सोच रहे हो किसी के लिए, सामने वाला फ़ायदा भी उठा सकता है। तो यू शुड बी क्वाइट थोड़ा सा अपने आप को सिंसियर दिखाना पड़ेगा। तो 7 नंबर वाला इस मामले में काफ़ी अच्छा भी है, और स्पिरिचुअलिटी में अगर जाता है 7 नंबर वाला, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 7 नंबर वाला, जितने भी नंबर्स मैंने अभी तक बताए हैं, उन सब में से अगर स्पिरिचुअल नंबर 1 बोला जाए तो वो 7 नंबर है। ओके। सो 7 नंबर भी आता है मैम, 16, 25 और 16, 25 और 7। तो ये तीनों की वाइब्रेशन अलग है? अलग अलग है, सभी की अलग अलग है। और बट मैंने आपको जो क्वालिटीज़ बताई हैं वो 7 नंबर की हैं। 16 नंबर को अगर बात करेंगे तो उनकी तो सन के साथ शुक्र आ गया, 1-6। हाँ 1-6 आ गया। अब 1 में एटीट्यूड भी है और 6 में सपोर्टिंग नेचर भी है। तो एक तरफ आपको एटीट्यूड देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको सपोर्टिंग नेचर देखने को मिलेगा, एक तरफ लग्जरी होगी, उसके वजह से एटीट्यूड भी आएगा। तो वो थोड़ा सा सामने वाले को गड़बड़ शो करता है, यानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। एक्चुअल में आप वो नहीं हो जो लोग आपको समझ रहे हैं। क्या करना चाहिए उनको कि हाँ, सो दैट लोग सही समझे? उनको देखिए, आप हर किसी को एक टाइम पर प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपने काम पर फोकस करें। पहली बात तो बैक बिचिंग से बचें। 16 नंबर वाले बैक बिचिंग में कभी कभी शामिल हो जाते हैं, इस वजह से नाम उनके ऊपर आता है। तो कोशिश करें कि बैक बिचिंग से दूर रहें। फीमेल के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी होती नहीं है, मेल के साथ ज़्यादा होती है। तो आप मेल के साथ बॉन्डिंग बनाइए, बट एक कितना आपको रिश्ता किससे रखना है ये आपको एक दायरा फिक्स करना पड़ेगा। आपको अपने सर्कल को 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि नेचर है आपका अटैच होकर डिटैच होना, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट भी रहो, उनको अपने लिए फ़ायदे में मन भी लेकर आओ, और साथ के साथ उनसे जुड़े भी रहो। एकदम से चीज़ें ख़त्म मत करो। आप एकदम से किसी को टॉप पर लेके जागे और ख़त्म करोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, वो आपकी 10 जगह बुराई करेगा। तो 16 नंबर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है कि अच्छा तो करते हैं बट प्रेज़ल नहीं मिलता है। ओके जी। सो उपाय उनको सबसे पहले तो मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी आ रही है। साथ के साथ उसको राहु की एनर्जी भी एक्टिवेट करनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तो राहु के उपाय करने चाहिए। अपने बराबर का, अपने वेट के बराबर का कोयला लेना चाहिए और चलते हुए पानी में प्रवाह करना चाहिए। कोयला? जी। ओके, ये रेमेडीज हैं? ये रेमेडी है। ओके, शानदार। इनके दोस्त हो दुश्मन? 7 नंबर वालों के जो दुश्मन होते हैं स्पेशली, वो कोई नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और लोगों के लिए लोग उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता, न्यूट्रल होता है। बट उनके लिए सबसे इम्पैक्टफुल नंबर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, नंबर 5 होते हैं, नंबर 1 होते हैं, नंबर 9 होते हैं। ओके, वो उनके साथ है तो अच्छा है। अच्छा है। ओके,
और 8 हाँ, नंबर 8 बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर बोला गया है, बट मैं नहीं मानती इसको स्ट्रगलिंग नंबर, क्योंकि इसमें शनि की एनर्जी है। सैटर्न रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं नंबर 8 वाले। अगर सैटर्न रूलिंग है तो उनको चीज़ें देर से मिलती हैं, मगर मिलती ज़रूर हैं। तो 8 नंबर वाले अगर किसी इम्पैक्टफुल चीज़ों पे काम करें, जैसे कि हीरो का व्यापार, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्निकल शॉप खोली या टेक्निकल शोरूम खोला, या 8 नंबर वालों ने कोई भी ऐसा काम शुरू किया, कोयले का काम फॉर एग्जाम्पल शुरू किया, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोयले में से हीरा मिलेगा। तो 8 नंबर वालों को लगातार स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन उसकी जो एक प्रोसेस है ना, उसको बरकरार रखना चाहिए, उसमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में भी देखे गए 8 नंबर, प्रॉपर्टी के काम में भी देखे गए। 8 26 से भी आता है। 26 से भी आता है। 26 का अलग वाइब्रेशन है। हाँ बिल्कुल। 2 है और 6 है, हाँ, लग्जरी है, मून है और लग्जरी है। 26 वालों की ज़िंदगी में प्यार बहुत कम समय के लिए होता है। तो उनको जब तक प्यार मिले, पेरेंट्स का हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे लवर का हो, तो जब जो चीज़ मिल रही है तब तक उसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद नो वन कैन जज, क्योंकि इनकी एनर्जी बाद में इनको ना रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं 26 वालों को। वहाँ पर 8 वालों को नहीं आते हैं, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, सो मतलब दोस्त और दुश्मन इनके 8 नंबर वालों के दुश्मन कह सकते हैं, एनिमी बोलेंगे 4 नंबर। कहीं ना कहीं नंबर 2 भी है। नंबर 2 और 4 के साथ इनकी बनती नहीं है बहुत ज़्यादा, तो 4 और 2 के साथ इनकी शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हो गई है तो फिर उपाय ही करने चाहिए, और कोशिश करें कि पहले एस्ट्रोलॉजिकली आप कुंडली मिलान कर लें। और कुंडली मिलान में 2 चीज़ें ज़रूर देखें, एक तो मैत्री और भकूट। दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं मिल रही है। गुण तो चलो ठीक है, 21.5 22 के आसपास मिलते हैं तो लोग एवरेज मैच बना के शादी कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर भकूट और मैत्री में से कुछ भी एक नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, शादी फिर मत करिए। भाई भाई हो तो भाई हो तो भाई होंगे तो डेफिनेटली दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। अच्छा, साथ में बचपना गुजरेगा, एक दूसरे के साथ बहुत मारपीट भी होगी, लेकिन अपना अपना काम करेंगे, एक साथ कोई काम नहीं कर सकते। अरे एक साथ नहीं कर सकते। नहीं। सपोर्टिंग नंबर इनका नंबर 8 वालों का, नंबर 8 वालों के लिए नंबर 1 अच्छा है, नंबर 5 अच्छा है, नंबर 9 अच्छा है, नंबर 6 भी कहीं कहीं अच्छा है, बट नंबर 6 उनको बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं करता। ओके, नंबर 6 वाला बहुत फास्ट करेगा काम। ऐसे लोग होते कैसे मैम 8 वाले? 8 वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं। अच्छा, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। अब उनसे कोई भी काम करा लो वो कर देंगे। लॉयल होते हैं। लॉयल होते हैं, आपकी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं करेंगे वो। ओके, लेकिन आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं और आपको बताएंगे भी नहीं। ओके, ऐसा भी केस मैंने अपनी इतनी जर्नी में देखा है नंबर 8 वालों के लिए। और प्रॉपर्टी काम में देखे गए हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, और बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्राइम मिनिस्टर भी नंबर 8 हैं। और ये फिर टाइम नहीं देखते हैं, जब कोई काम करते हैं ना तो टाइम नहीं देखते हैं, बस करते जाते हैं। नंबर 3 वाले भी ऐसे ही होते हैं। और 9 वाले एम्बिशियस बहुत होते हैं। एम्बिशियस होने के चक्कर में ये अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी कमी आ जाती है, और ये अपने एम्बिशन को पाने के लिए फिर उसी रेस में लग जाते हैं। एक तरफ देख पाते हैं, एक तरफ फिर नहीं देख पाते हैं। 9 लोग कैसे होते हैं? मतलब एक 9 9 है 18। हाँ, 9 है, 18 है, 27 है। ओके, हाँ जी। तो जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, एम्बिशियस के साथ साथ इनके पास मंगल की एनर्जी होती है। अब मंगल की एनर्जी रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है। अब मंगल की एनर्जी की वजह से इनके अंदर एक अद्भुत सा एनर्जी का सोर्स होता है। गॉड इनको अपने साथ कनेक्ट रखते हैं। लास्ट नंबर है हमारी न्यूमरोलॉजी का नंबर 9। इनके अंदर एक ऊर्जा शक्ति बहुत पॉजिटिव होती है, दूसरों को पॉजिटिव बहुत जल्दी करते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं और गुड गोइंग होते हैं, और अपना काम बहुत ढंग से करते हैं। ये आपको एनडीए वगैरह में देखने को मिलेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। या ये आप इनको देखोगे आर्मी में नंबर 9 बहुत होंगे, क्योंकि उनको इनके पास एनर्जी बहुत होती है, तो ये उसका इस्तेमाल भरपूर करते हैं। और पुलिस में भी आप देखोगे बहुत सारे लोग नंबर 9 के होते हैं। और नंबर 9 कुछ रेड कलर का काम भी कर सकते हैं, जैसे फूलों का काम, फूल भी रेड होते हैं, तो रेड कलर का काम करते हुए आपको दिखेंगे ये। इनके पास मंगल हमारे सनातन धर्म में गॉड हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके पास कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी होती है। तो 9 वालों के साथ हमेशा आपको फ़ायदा होगा। बस इनका वो चीज़ फ्रेंडली होना चाहिए, अदरवाइज एग्रेशन भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि मंगल की एनर्जी एग्रेशन भी देती है।
इनका दोस्त इनका जो दोस्त है वो नंबर 3 है, हम्म। नंबर 1 है, नंबर 5 है। दुश्मन कोई नहीं होता। अरे 5 हमेशा आता है हर क्यों मैम? 5 नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में 5 नंबर पूरे नंबर्स को बैलेंस कर रहा है। अच्छा, वो क्योंकि वो बीच में है। बीच में है और बैलेंसिंग नंबर भी है, सेल्फ सेंटर नंबर भी है। ठीक है। हाँ जी। आप अगर लोशो ग्रिड बनाते हो या हम्म। कोई भी पाइथागोरियन भी बनाते हो चार्ट न्यूमरोलॉजी का, तो नंबर 5 सबसे सेंटर में ही देखने को मिलेगा आपको। ओके, ग्रेट मैम, शानदार। न्यूमरोलॉजी से किसी के जीवन में क्या क्या पता किया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी जैसा कि नाम है, अंकों के बारे में जानना, स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारी लाइफ में हर एक वाइब्रेशन हर तरह की क्रिएट कर सकता है। तो जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो भाग्यांक निकलता है। अगर फर्स्ट डिजिट का यानी जो आपका जिस तारीख को आप पैदा हुए हो वो आपका मूलांक होता है। मूलांक को हमने ड्राइवर नंबर भी बोला है और भाग्यांक को कंडक्टर नंबर भी बोला है। तो किसी की लाइफ में मूलांक भाग्यांक से ही आप बता सकते हो कि उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका वेल्थ कैसा होगा, उसका मैरिज कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा। शादी के पहले आपने सर का देखा था? जी बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था। चलिए, मतलब ये है कि अगर आपको पता है तो आप डिसीजंस अच्छे ले सकते हो जी, फेवरेबल ले सकते हो। हाँ, कि लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा ना हो। हाँ, रही बात कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसके ऊपर होती जो हो जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे वो हैं। तो आपके पास कोई भी आ सकता है, चाहे वो परेशान हो जी, रिश्ते को लेके, या डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, या सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है, हाँ जी, यूं ही झगड़े हो जाते हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बिल्कुल। ओके, रेमेडीज हैं हाँ जी, जिससे कि वो इम्प्रूव या सही हो सकती हैं। बिल्कुल। फ्री में भी रेमेडी है, पेड रेमेडीज़ भी हैं। फ्री में रेमेडी आपको ऐसी होंगी कि आपको घर में ही आपके मौजूद होंगी वो रेमेडी, बस उसको आपको सही तरीके से करना होना चाहिए। मैं उसका प्रोसेस बता देती हूँ, आप कर सकते हो, आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो। और कुछ पेड रेमेडीज़ हैं, वो पेड रेमेडीज़ आपकी न्यूमरोलॉजी देखने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में आपका क्या योग चल रहा है, कौन सा पिनेकल चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है और आपको कब कौन सा ईयर बहुत सूट करने वाला है। ओके, सो पॉडकास्ट के अंत में, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम केवल 1 से 9 तक का रखे थे, आगे जैसे कमेंट आएगा वो हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक पॉडकास्ट होना चाहिए जिससे कि लोग समझ में आए। फिर आपके साथ रेकी के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं। लास्ट में रेकी के बारे में थोड़ा बताइए, रेकी क्या है, रेकी से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें। जी, रेकी जैसा कि एक वर्ड है रे और की। रे का जो मतलब होता है वो लाइफ बाइंड फोर्स, वाइटल एनर्जी, यानी एक जो वो ऊर्जा, वो प्राण शक्ति जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसकी ट्यूनिंग हमें आनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड रे। और की मतलब होता है ची, ये जापान का वर्ड है ची, और की हमारे इंडिया का वर्ड है। तो की मतलब होता है एनर्जी, यानी ब्रह्मांड में जो एनर्जी व्याप्त है ऑलरेडी, उसको हम कॉल करके किसी को ठीक करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो उसको हम रेकी कहते हैं। ओके, ग्रेट। सो रेकी के बारे में हम बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन अगली पॉडकास्ट में। इस वीडियो का कमेंट मैं मॉनिटर करूँगा। अगर आप कहते हो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने पार्ट आप बोलोगे उतने पार्ट में बनाऊँगा। लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है वो है ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग। ग्रो जो है वो 4 पिलर पे है, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, राइट, एंड फिजिकल। तो ये हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे थे। इस स्पिरिचुअल से आपका फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल सब कनेक्ट है, राइट। तो ये चैनल पे आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जिससे कि आपकी लाइफ 100% बदलेगी। आप मुझे कमेंट करिए मैम का सेशन कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं या सजेशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कुछ मार्केट नहीं करता, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मार्केट करनी पड़ती हैं, रीज़न किसी के लाइफ इम्पैक्ट हो गई इससे। सो मिलते हैं किसी पॉडकास्ट में, तब के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानते रहिए। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।